अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि गिरफ्तारी, चेकिंग और भी हम बातें करेंगे जो कि सिविल ID कार्ड के हवाले से बड़ी खबरें हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रह रहे हैं तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर आप इलीगल तरीके से काम धंधा कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि अभी जो है लगभग 21 लोगों को पकड़ा गया है, जो क्या ये लोग जो काम करते थे, कुछ ऐसी टैबलेट्स वगैरह बेच रहे थे जो क्या कुवैत के अंदर बैन था, क्योंकि ये नशे का काम था। इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग इनमें ऐसे थे जो क्या पहले से मुकदमे इनको दर्ज किए हुए थे और बहुत सारे लोगों को पहले भी पकड़ा गया था। तो ऐसे लोग भी यहाँ भी इनको आगे भेजा गया है कार्रवाई के लिए। पूछताछ होगी, उसके बाद में इनको डिपोर्टेशन के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। अभी एक जगह और 6 लोगों को पकड़ा गया है और ये लोग भी शराब का कारखाना चला रहे थे, देसी शराब वगैरह बनाते थे। इनके पास में से बहुत ज़्यादा शराब वगैरह भी पाई गई है, तो ये काम भी बिल्कुल ना करें। और एक बंदे को और पकड़ा गया है ये जहरा एरिया में, क्योंकि ये जो था जहरा एरिया में, जैसे कि आपको मालूम है, जो नालियों के ऊपर कवर वगैरह लगा देते हैं तो वो बेचता था चुरा चुरा कर। तो जैसे ही इसको देखा गया, पुलिस वालों को फ़ोन किया गया, तुरंत इसको पकड़ा और इसने कबूल भी किया गया इसने पहले भी ऐसा काम किया। इसकी दाढ़ी मजदूरी निकल जाती थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो लोगों बाहर इधर उधर घूम फिर के काम करते हैं, तो जब इनको पकड़ लिया जाएगा तो जो सैलरी है वो तो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है। तो हो सकता है सैलरी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। लोग घूम फिर के इधर उधर काम करते हैं भाग भूग के, तो वो काम जब ख़त्म हो जाएगा, लोग सही तरीके से काम कराएंगे तो सैलरी ज़्यादा देंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग अपना एकामा लगाते हैं 1 साल का, तो उनके जो लगभग 1700-800 KD के जो एकामा लगता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा एकामा लग रहा है, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा प्राइस जो है वो सिविल ID कार्ड के इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो आपका सिविल ID कार्ड कितने में लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कंपनी का हो चाहे प्राइवेट हो या किसी भी तरीके से हो, जो अभी सिविल ID कार्ड लग रहे हैं वो महंगे हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के एक डॉक्टर के हवाले से आ रही है, क्योंकि आपको मालूम है चाहे वो कुवैत हो, कोई भी कंट्री हो, हर जगह पे फ्रॉडबाजी तो काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो एक डॉक्टर ने एक कुवैती से 6000 KD लिया और उसने दर्द का, यानी कि जो कमर में दर्द होता है, उसने उसके सर्जरी के नाम पर लिया। और बाद में जब उसके दर्द हुआ, उसने चेकअप कराया तो पता ये लगा उसने पहले सर्जरी करी नहीं थी और उससे सर्जरी के नाम पर 6000 KD ले लिया था। तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया। अब जो भी है, इस तरीके से अगर आप काम धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर आप कोई फ्रॉडबाजी कुछ इस तरीके का करते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आपको शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।